इस वीडियो में तिरंगे की पूरी कहानी चित्रों के माध्यम से समझाई गई है। ये आन है तिरंगा, ये बान है तिरंगा, ये शान है तिरंगा, ये हमारी जान है तिरंगा। आज हम तिरंगे के इतिहास पर बात करेंगे कि तिरंगा झंडा जो हमारा एक अपना देश की एकता को बांधने में का सबसे मजबूत स्तंभ है, जो हमारी आन बान और शान है, ये वर्तमान स्वरूप में किस तरह से आया। 1857 की हम बात करें, 1857 से पहले भारत में अलग अलग देशी रियासतें थी, वहाँ अलग अलग राजा थे, उन राजाओं के अपने अलग अलग ध्वज थे। हमारे यहाँ झंडे में जो एकरूपता प्रारंभ होती है वो 1857 में यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और यहाँ सीधे हम क्राउन शासन के अधीन आते हैं, उसके बाद होती है। यानी इंग्लैंड का प्रशासन जब हमारे पे अपने अधीन लेता है, हम क्राउन के अधीन आते हैं, ताज के अधीन आते हैं, ब्रिटिश सम्राट के अधीन आते हैं, उसके बाद यहाँ सबसे पहले झंडा अपनाया जाता है। और 1857 का जो झंडा रहता है वो ये है। और ये जो झंडा है ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारा इस झंडे से कोई भी किसी प्रकार का लगाव नहीं था। कालांतर में अंग्रेज हमारे पर शासन करते रहे और सबसे पहले 1906 में कांग्रेस पार्टी के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस पार्टी का जो कलकत्ता अधिवेशन है 1906 का, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं, और इस सम्मेलन में सबसे पहले तिरंगा फहराया जाता है। 1906 का तिरंगा ये है साथियों, और इस तिरंगे में ये तीन रंग, हरा, पीला और लाल, और इन तीन रंगों के साथ साथ इसमें सबसे ऊपर 8 कमल के फूल जो 8 राज्यों के प्रतीक थे, बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था, और इसके साथ ही नीचे के पोर्शन है उसमें एक चंद्रमा और एक सूर्य, यानी सूर्य और चंद्रमा के चित्र थे। ये हमारा झंडा उस समय अस्तित्व में आया जब हमारे यहाँ स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, प्रारंभ हो चुका था, उस समय हमारा ये झंडा है। इसके बाद में जो तिरंगे झंडे की बात करें तो सबसे पहला तिरंगा झंडा यही है, और ये कांग्रेस के द्वारा फहराया गया है। उसके बाद 1907 में मैडम बीकम जी कामा के द्वारा बर्लिन जर्मनी में स्टुअर्टगार्ड में क्या किया, ये तिरंगा फहराया गया 1907 में। और ये तिरंगा भी लगभग पहले के तिरंगे के समान ही था, पर इसमें रंग ऊपर नीचे हो गए, बाकी तीनों ही रंग है, हरा, पीला और लाल रंग थे। और इसमें जो 7 तारे हैं वो दिखाए गए हैं कमल के स्थान पर, ये सप्तऋषि का प्रतीक है, बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ है, नीचे सूर्य और चंद्रमा है। ये सभी बाकी पहले जो कांग्रेस के द्वारा तिरंगा फहराया गया है उसके समान ही रहते हैं। यानी 1907 में ये तिरंगा हमारे आया, और ये तिरंगा पहली बार विदेश में फहराया गया। तो ये अपने को ध्यान रखना, एक भारतीय होने के नाते और एक प्रतियोगी परीक्षार्थी होने के नाते भी हमसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विदेश में तिरंगा सबसे पहले किसने फहराया, तो मैडम बीकम जी कामा ने फहराया है, और जर्मनी में फहराया है, और ये फहराया है। तो पहला तिरंगा जो विदेश में फहराया गया। उसके बाद में होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ होता है। होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया जाता है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1917 में एक झंडा और जारी किया, वो ये झंडा रहा। और इस झंडे में 5 लाल रंग की पट्टियां और 4 हरे रंग की पट्टियां, ये एकांतर क्रम में थी, एक के बाद एक थी। और इसकी जो बाईं तरफ है, ये बाईं तरफ क्या किया गया, बाईं तरफ यूनियन जैक दिखाया गया। ये यूनियन जैक इंग्लैंड का था, ब्रिटेन का था, यानी ये किस तरह से दिखाया गया कि हम एक डोमिनियन स्टेट है किसके, ब्रिटेन की, तो इस झंडे से हमें कभी प्यार नहीं रहा।
क्योंकि ये हमारी अधीनता दर्शाता है, किससे? ब्रिटेन से। और साथ में इसमें सप्तऋषि 7 तारे हैं और वो उसी विन्यास में है जैसे अपने को आसमान में दिखते हैं सप्तऋषि तारे, उसी विन्यास में ये स्थापित किए गए। और इसकी ये दाईं साइड में यहाँ क्या रहता है? दाईं साइड में रहता है, वो रहता है एक अर्धचंद्र, और उस अर्धचंद्र के अंदर क्या है? तारा है और अर्धचंद्र के अंदर तारा। तो ये 1917 में अस्तित्व में आया। 1921 का कांग्रेस का विजयवाड़ा अधिवेशन, और इस विजयवाड़ा अधिवेशन में हमारे दक्षिण भारत का, आंध्र प्रदेश का एक युवक है पिंगली वेंकटैया। देखिए, जब भी तिरंगे की बात करेंगे तो पिंगली वेंकटैया को हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ये पिंगली वेंकटैया है, ये और तिरंगा एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि तिरंगे को डिजाइन करने का श्रेय जो दिया जाता है वो पिंगली वेंकटैया को ही दिया जाता है। और ये पिंगली वेंकटैया क्या करते हैं? 1921 में ये जो झंडा है ये गांधी जी को समर्पित करते हैं। और इस झंडे में प्रारंभ में जो पिंगली वेंकटैया ने गांधी जी को समर्पित किया, उसमें केवल 2 ही रंग थे, एक हरा और दूसरा लाल। हरा रंग है, ये मुस्लिम संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता था, और लाल रंग है, उन्होंने बताया कि ये हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, यानी मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय का स्थान दिया गया। तो यहाँ गांधी जी ने सुझाव दिया और ये झंडा अस्तित्व में आया। गांधी जी ने सुझाव दिया कि इन हरे और लाल रंग के साथ में आप क्या करें? सफेद रंग और जोड़ें, जो भारत के शेष समुदायों के प्रतिनिधित्व का प्रतीक होगा। तो ये फिर सबसे ऊपर जो है सफेद रंग जोड़ा गया। और साथ में ही गांधी जी ने ये सुझाव दिया कि बीच में चरखा लगाया जाए, जो चरखा क्या है कि भारत चलता हुआ चरखा लगाया जाए, ताकि ये भारत की प्रगति का प्रतीक हमें दिखाई दे। और ये सभी समुदायों में चरखा दिखाया गया, यानी तीनों पट्टियों में को कवर कर रहा है चरखा। और इस प्रकार से कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन में जो हमारा जो तिरंगा है वो इस तरह से दर्शाया जाता है, बीच में चरखा दिखाया जाता है। ये तिरंगा अत्यंत लोकप्रिय रहता है, जनता में बहुत अधिक लोकप्रिय हो जाता है। लोकप्रिय होने का कारण ही है कि ये स्थानीय जो धर्म है, समुदाय हैं, जितने भी रह रहे हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। और साथ में चरखा है जो देश की प्रगति को दर्शा रहा है, यानी हमें ये लगता है कि हमारे जो देश है उससे जुड़ा हुआ है, हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो ये अत्यंत ही लोकप्रिय रहता है। वर्ष 1931 का कांग्रेस का कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित होता है। प्रस्ताव ये पारित होता है कि भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगे को स्वीकार किया जाता है। और ये जो तिरंगा 1931 का तिरंगा है वो ये है। और इस तिरंगे में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। और यहाँ एक बीच में जो सफेद रंग की पट्टी है उसमें चरखा दर्शाया जाता है। यानी जो वर्तमान जो हमारा झंडा है ये इसका पूर्ववर्ती झंडा यही है, केसरिया, सफेद और हरा झंडा, हरा रंग ये रहता है। और इस झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया जाता है। पर यहाँ एक चीज का स्पष्ट तौर पे उल्लेख होता है, स्पष्ट तौर पे ये उल्लेख होता है कि जो हमारा तिरंगा है इसमें जो रंग दर्शाए गए हैं ये किसी भी धर्म अथवा संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। 1921 वाले में तो धर्म और संप्रदाय को दिखाया गया था, और यहाँ स्पष्ट किया गया था कि ये किसी भी धर्म अथवा संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये देश की प्रगति से संबंधित है, खुशहाली से संबंधित है, साहस से संबंधित है, वीरता से संबंधित है, शांति से संबंधित है। और इसके बाद भारत में संविधान सभा का निर्माण होता है और संविधान सभा में एक झंडा समिति बनाई जाती है। और ये झंडा समिति 22 जुलाई 1947 को हमारा जो आज का तिरंगा झंडा है, 22 जुलाई 1947 को हमारा आज का तिरंगा झंडा इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार करती है। और ये जो राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसे स्वीकार करती है तो ये तिरंगा झंडा हमारा रहता है। और इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सुझाव पर बीच में से चरखा हटा दिया जाता है और अशोक
स्तंभ से ये चक्कर लिया जाता है जिसमें 24 तिलियां हैं और ये ब्लू रंग का बीच में बिल्कुल सफेद वाली पट्टी में 24 तिलियों का चक्कर स्थापित किया जाता है और इसकी व्याख्या की जाती है कि केसरिया जो ऊपर का रंग है सबसे, ये साहस और हमारी वीरता का प्रतीक है। बीच में जो सफेद रंग है ये हमारी शांति का प्रतीक है और हरा रंग है ये हमारी हरियाली और कुशलता का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है, हमारी कुशल जीवन का प्रतीक है। और बीच में जो चक्कर है ये चक्कर हमारे निरंतर प्रगतिशील रहने, राष्ट्र के आगे बढ़ने, विकास करने का प्रतीक है। और इस तरह से ये हमारा वर्तमान झंडा जो तिरंगा है, जो हमें सबसे ज़्यादा प्यारा है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, सदा झंडा रहे ऊंचा हमारा, ये हमारा झंडा बन जाता है।